हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। मैं अमन कुमार शुक्ला आज एक न्यू वैकेंसी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। कई टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी, बट अब मैं अब कोशिश करूँगा कि आपको डेली लेटेस्ट वैकेंसी के साथ आपको एक न्यू अप्रोच दे सकूँ और आपको गाइड कर सकूँ कैसे माइनिंग में आगे बढ़ सकते हैं। और फोकस करूँगा कि जो फ्रेशर्स हैं और न्यू एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वीडियोज़ बना सकूँ। तो मैं आज एक अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी कई टाइम से निकला हुआ है, बट वो अभी फिल नहीं हुआ है। तो अगर फिल हो जाता तो वो हट जाता, बट अभी फिल नहीं हुआ है, तो आपको मैं उस चीज़ के बारे में बता देना चाहता हूँ। चलते हैं हम वैकेंसी की तरफ। आपको गूगल पे जाना है। आपको देखिए, अगर आप सर्च करेंगे अडानी में तो आपको नहीं मिलेगी वैकेंसी। कैसे आपको फिर फाइंड करना है तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। तो मेरी वेबसाइट के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कैसे आपको फिल कर सकते हैं वैकेंसी को। मैजिकल माइनिंग में जाइएगा, गूगल में सर्च कर लीजिएगा magicalmining.com। तो मैजिकल माइनिंग में जाके आपको डॉट पे क्लिक करना है, पर्सनलाइज जॉब देखिएगा, ठीक है। यहाँ में आपको किसी वैकेंसी के डायरेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा कैसे आपको जाना है और फिल करना है वैकेंसी को, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा माइनिंग सरदार की वैकेंसी और ओवरमैन की। मैं अभी माइनिंग सरदार की वैकेंसी के बारे में आपको बता देता हूँ और ओवरमैन के बारे में भी बता दूँगा, ठीक है। तो ये दोनों हैं अंडरग्राउंड वैकेंसी हैं, जो कि आजकल अगर आप कर रहे हैं, न्यू है कैंडिडेट हैं या फिर एक्सपीरियंस भी हैं, तो आप लोग कोशिश करिए कि अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट के लिए ज़्यादा भागिएगा, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा अप्रोच मिलने के चांसेस रहते हैं। जो माइनिंग सरदार की वैकेंसी है, जो कि अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के द्वारा नागपुर महाराष्ट्र में, आपने सुना होगा भी आनंद शर्मा सर के द्वारा लिंक्डइन में पोस्ट भी डाला गया था। जो बहुत सारी वैकेंसीज थी वो भी नागपुर के लिए ही थी, जो कि अडानी का एक न्यू कोल ब्लॉक स्टार्ट हुआ था उसके लिए। तो अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड जो माइनिंग सरदार की वैकेंसी है, परमानेंट जॉब ही रहेगा। अडानी परमानेंट रोल पे रखता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या होंगी ये देख लीजिए। ये है आपका माइनिंग सरदार है, तो आपको समझ लीजिए माइनिंग सरदार कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। आप डिप्लोमा माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट कैसे आप ले सकते हैं? अगर आप किसी भी कंपनी में, प्राइवेट कंपनीज में, कोल माइंस में आप 3 साल काम कर लिए हैं, तो आप डीजीएमएस द्वारा आपको माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। तो ये माइनिंग सरदार के लिए है मेनली। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या होगी, जो कि CMR 2017 की रेगुलेशन नंबर 48 के माइनिंग सरदार का जो सर्टिफिकेट इशू होता है, तो उसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के बेसिस पे है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको जो भी है, आपको रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। आपका जो भी है तो आपको शिफ्ट अगर हैंड ओवर करके जाना पड़ेगा। गोफ वगैरह आपको चेकिंग, सपोर्ट, गैस का प्रेजेंस आपको चेक करना आना चाहिए। थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए माइंस के बारे में, है ना। तो इसकी अब एक्सपीरियंस की बात भी करेंगे, वो आपको नीचे मिल जाएगा। तो इसमें आपको सुपरविज़न जो का मेन काम रहता है माइनिंग सरदार का, सुपरविज़न रहता है। और ब्लास्टिंग का भी है, तो ब्लास्टिंग नॉलेज होगा तो आपको और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं, इसमें कंसीडर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपका ट्रैवलिंग रोडवेज, रूफ साइड्स, वर्किंग प्लेस सबको आप सिक्योर मैनर में रखना आना चाहिए। टिम्बर सपोर्ट मटेरियल, अप्लाइंसेस और रिक्वायर्ड सेफ वर्किंग डिस्ट्रिक्ट में जो भी काम होता है उसका रिपोर्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। एटलीस्ट वंस इन एवरी 7 डेज़ में आपको ट्रैवलिंग रोडवेज का चेक करना पड़ेगा। विड्रॉल ऑल पर्सन फॉर डेंजरस प्लेसेस, सभी पर्सनस को आपको विड्रॉ करना पड़ेगा किसी भी डेंजर प्लेस में अगर कुछ ऐसा पाया जाता है। तो आपका जो शिफ्ट का चार्ज है, जो माइनिंग सरदार है, तो आपको पूरे डिटेल्स आपको नोट करके ऑपरेशन, सेफ्टी, इक्विपमेंट और मैन पावर डिटेल्स आपको रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा और हैंड ओवर करना पड़ेगा दूसरी शिफ्ट जो भी ओवरमैन आएगा उसको। और आपको डेली और ड्रिलिंग में ब्लास्टिंग का शेड्यूल जो भी होगा वो चीज़ें देखना पड़ेगा। मैन एंड मशीनरी की ओवर क्राउडिंग कहीं भी ना हो, सेफ वर्किंग मैनर हो और सेफ्टी इक्विपमेंट जो भी है, मैन पावर रिकॉर्ड आपको शिफ्ट स्टैच्यू और डीजीएमएस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपको काम करना पड़ेगा। आपको अवॉइड रिस्क को अवॉइड करके काम करना पड़ेगा, ठीक है। वो यही सब चीज़ें हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वालिफिकेशन आपका क्या मांगा देख लीजिए। मेट्रिकुलेशन एंड इक्विवेलेंट डिग्री फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन और वैलिड माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट कम्पिटेंसी, जो कि मैंने बताया कि माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट कम्पिटेंसी की आपको, जैसे आप प्राइवेटली कोई भी, जैसे जिसके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं रहता है, कोई भी कैंडिडेट अगर काम करता है माइंस में, तो 3 साल के बाद वो माइनिंग सरदार एग्ज़ाम दे के माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट डीजीएमएस के द्वारा इशू किया जा सकता है। तो उसके बेसिस पे
ये अंडरग्राउंड वैकेंसी हो तो आपको गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास फर्स्ट टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस मैटर करता है। देखिए एक्सपीरियंस में 2 से 5 साल का मांगा है, एटलीस्ट आपके पास 2 साल का अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर है तो आपको ये अप्लाई फॉर जॉब पे क्लिक करिएगा, तो लिखा हुआ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब प्लीज़ विजिट adani.com, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आपकी डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी जो भी इसमें अडानी में रिक्रूटमेंट निकला हुआ रहता है, तो उस पर आपको डायरेक्ट चले जाएंगे। तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आपको आ जाएगा, मानी सदर नागपुर महाराष्ट्र इंडिया का। ठीक है, इसमें सेम चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको साइट के ज़रिए बता दिया। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है अप्लाई नाउ पे। जब जाएंगे तो अप्लाई नाउ को क्लिक करके, आपका अकाउंट नहीं तो अकाउंट क्रिएट कर दीजिएगा, ईमेल एड्रेस डाल के आपका मेल में आएगा कोड, OTP आएगा, तो आप वो चीज़ फिल कर लीजिएगा। ठीक है, ये करके आप नेक्स्ट करके इसको फिल कर दीजिएगा। तो अगर आप इसके लिए क्वालिफाइड रहेंगे तो आपको मैसेज ईमेल के ज़रिए आपको पता चल जाएगा, फिर HR का कॉल आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वैकेंसी के साथ, जो कि ओवरमैन है। तो मैं उसको अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। और आप लोग एक कोशिश करिए कि मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइएगा, जिसका मैं लिंक आपको दे दूँगा। ठीक है, क्योंकि मैजिकल माइनिंग वर्क करता है आपके लिए ही वर्क कर रहा है। तो आपको जॉब भी यहाँ पे मिल जाएंगे, कैरियर रिसोर्सेज, माइनिंग बुक्स, एजुकेशन, कुछ भी गाइडलाइंस चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम और लिंक्डइन वगैरह पे आप जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम में फ्रेशर्स वगैरह के लिए भी, जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत गाइडलाइंस वगैरह और रिक्रूटमेंट डालता रहता हूँ। जहाँ भी नई वैकेंसीज आती हैं तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। और मैं अभी कुछ टाइम के बाद उसका आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, कैसे आपको इंटरव्यू की तैयारी करना है, तो मैं उस चीज़ के बारे में वीडियोस बना के डालूँगा। तो आप लोग प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।